हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जामिनेशन को एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग, जो कि बेटा आपकी एग्जामिनेशन में ज़रूर 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 से आएगी। तो ये सारे आर्टिकल्स रिपोर्ट्स को ध्यान में रख करके याद कर लेना एंड देन आप एग्जामिनेशन में देखना कि क्या होने वाला है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, इससे हमारी जो भी क्लासेस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। ओके, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा ये जान लेते हैं कि रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग होता क्या है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं तो हम उसके बारे में लिखेंगे कैसे। अगर आप इंग्लिश के पेपर के बारे में मैं ना पढ़ाऊँ, आप ना पढ़े तो आप कैसे पेपर दोगे, है ना। तो हम रिपोर्ट और आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। अच्छा, प्रैक्टिकली एक बात बताओ, जैसे मान लो आप रास्ते में जा रहे हो मस्त मौला बढ़िया से, और रास्ते में आप देखते हो कि एक कोई लेडी जा रही है, उसका किसी ने पर्स चोरी कर लिया, है ना, उसका किसी ने पर्स चोरी कर लिया, और या फिर उसका किसी ने पर्स चोरी नहीं मर्डर कर दिया, मान लो मर्डर कर दिया। अब आप बहुत ज़्यादा डर गए कि मतलब मैं क्या करूं, और वो लेडी ऑन द स्पॉट खत्म। तो आप जाओगे पुलिस स्टेशन क्या करने, रिपोर्ट लिखवाने, रिपोर्ट ही तो लिखवाने जाओगे, है ना। तो अगर हम एक नॉर्मली देखें तो वहां पे जो इंसिडेंट हुआ, वहां पे बेटा जो इंसिडेंट हुआ है ना, या फिर जो भी वहां पे इशू हुआ, जो वहां पे घटना घटी, उसकी आप रिपोर्ट देने गए, है ना। क्या करने गए, आप उसकी रिपोर्ट देने गए। तो अगर हम बेसिकली देखें तो रिपोर्ट का मतलब ही होता है किसी भी घटना का वर्णन करना, किसी भी घटना का वर्णन करना अपने शब्दों में, और जो रीडर्स हैं, जो इस आर्टिकल को रिपोर्ट राइटिंग को पढ़ने वाले हैं, उनको जागरूक करना। जिस भी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो, लाइक ट्रैफिक रूल्स के बारे में लिख रहे हो तो ट्रैफिक रूल्स के लिए लोगों को जागरूक करना, है ना। सेव ट्री सेव लाइफ, तो पेड़ बचाओ के लिए आपको लोगों को जागरूक करना। तो दिस इज द क्राइटेरिया टू राइट योर रिपोर्ट राइटिंग। ओके, ये हो गया। अब आर्टिकल राइटिंग समझ लेते हैं। आर्टिकल राइटिंग क्या होता है बेटा, जैसे आप घूमने गए आप बहुत लंबे वेकेशन पे गए, लगभग मान लो 10 से 15 दिन गए। अब बेटा उस 10 से 15 दिन की जर्नी को आपको बताना है। तो आप एक एक दिन का तो नहीं बोलोगे ना कि मैं 1 तारीख को गया था तो 1 को मैंने ये सब किया, 2 को मैंने ये सब किया, 3 को मैंने ये किया, 4 को मैंने ये किया, है ना, खाना खाया, पानी पिया, सोया, ये सारी चीजें तो बताओगे नहीं, है ना। आप क्या करोगे कि 1 से 15 लेख तक जो कुछ भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताने लायक है कि हाँ वो इंटरेस्टिंग किया मैंने, वो चीजें आप बताओगे। तो कुछ मिला के आप उस 15 दिन की जर्नी को, 15 डेज जर्नी, 15 दिन की जर्नी को आप शॉर्ट में बताओगे, है ना, शॉर्ट में बताओगे। तो बेटा जो आप उस 15 दिन की जर्नी को शॉर्ट में बता रहे हो ना, डेट इज कॉल्ड आर्टिकल राइटिंग। यानी कोई भी जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने जो कुछ भी किया, कोई भी चीज है, उसके बारे में जब आप शॉर्ट में जानकारी देते हो तो वो बेटा किसके अंतर्गत आ जाता है, आर्टिकल राइटिंग के अंतर्गत। आई होप आप रिपोर्ट और आर्टिकल के बारे में समझ गए होंगे चीजें। अब हम वो सारे रिपोर्ट आर्टिकल देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो पहला रिपोर्ट क्या है बेटा, राइट एंड रिपोर्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको 80 से 100 शब्दों में इंडिपेंडेंस डे जो आपके स्कूल में, आप कहोगे मैम ये कौन सी घटना है, बेटा ये एक इवेंट है ना, मैंने क्या बताया था, कोई इवेंट। तो ये एक इवेंट है जो आपके स्कूल में हुआ है और इसका वर्णन करना है, और ये कुछ हिंट दिए हुए, तो ये आपको इस हिंट को फॉलो करना है एंड देन यू राइट योर रिपोर्ट एंड आर्टिकल। जो भी आर्टिकल रिपोर्ट दोनों में हिंट दिया होगा। एंड स्पेशल चीज आपको ये याद रखनी है कि उसका फॉर्मेट क्या है ना, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग लिखने का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट बेटा
देखो बता दे रहे हैं, चलो हम आगे वाले पेज पे ही बताते हैं आपको। कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होता है। देखो ये सबसे पहले आपको जो टॉप पे लिखना होता है वो लिखना होता है हेडिंग। क्या? हेडिंग या फिर टॉपिक। जो भी आपका आर्टिकल है, रिपोर्ट है, दोनों में सेम होगा फॉर्म, मतलब सेम फॉर्म फॉलो होगा। जो भी आपका टॉपिक है या जो भी आपकी हेडिंग है वो सबसे टॉप पे लिखोगे और उसके बाद नीचे लिखने वाले का नाम यानी आपका नाम लिखोगे। और मैंने आपको बेटा लेटर एप्लीकेशन वाली वीडियो में ये बताया था कि आपको कहीं पर भी नाम मेंशन नहीं करना है। इफ यू वांट टू राइट तो आप ABC लिख सकते हो, PQR लिख सकते हो, XYZ लिख सकते हो, वट एवर यू राइट। तो इनमें से कुछ लिख सकते हो, लेकिन अपना नाम मेंशन मत करना। कुछ केसेस में ये देखा गया है कि आपको ऑलरेडी नाम मेंशन होता है क्वेश्चन में, लाइक ऐसे बोल देगा, वहां पे आपको बोल देगा, आपको पता है क्या बोलेगा? आपको बोलेगा यू आर राम एंड राधा, ठीक है, राइट एन आर्टिकल ऑन, जो भी आपका देना चाहे। तो आपको वहां पे ऑलरेडी नाम मेंशन होगा कभी कभी, ठीक है। तो जो लड़के होंगे बॉयज वो राम लिख देंगे, जो लड़कियां होंगी वो वहां पे राधा लिख देंगी। और अगर ये दोनों ही चीजें मेंशन नहीं है तो वही चीजें जो मैंने बताई XYZ ABC और PQR आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया? तो जो बेटा आपका पहला टॉपिक है ये दोनों में फॉलो होगा, आर्टिकल और रिपोर्ट दोनों में। वो है क्या? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। इसको बेटा याद से याद करना, क्योंकि बेटा 100% चांसेस है कि आपको ये सातों सेट में से देखने को मिलेगा। ठीक, क्लियर हुआ है ना? आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है बेटा आपका इलेक्शंस सीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने दिखा रही हूँ सब अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान में रखना। ये हिंट दिया हुआ है, टाइम प्लेस जगह स्थान बताना है। पोलिंग स्टेशन जो आपका वोट डालने का स्टेशन था उसके अंदर का कैसा सीन था, बाहर कैसा सीन था, वोट डलवाने का क्या मेथड था, क्या क्या वहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए थे शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, ठीक है। ये लिखना है, वही सेम फॉर्मेट जो मैंने बताया। देखो हेडिंग और नेम, हेडिंग नेम, हेडिंग नेम, सब जगह सेम फॉर्मेट। और लैंग्वेज बहुत प्यारी आपकी होनी चाहिए। देखना है कि बहुत बड़ा नहीं, शॉर्ट में जितने वर्ड्स बोले जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। आपको रिपोर्ट तैयार करनी है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। मैंने बताया कि रिपोर्ट क्यों लिखी जाती है, लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना। तो आप अब ट्रीज की इंपॉर्टेंस बताओगे तो यहाँ पे आप लोगों को जागरूक तो करोगे ना, कि जो पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें छाया देते हैं, है ना, हमें खाने के लिए फल भी प्रदान करते हैं, है ना, इनमें मेडिसिन भी हमें ये मेडिसिन भी प्रदान करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। तो ये बताओगे तो लोग जागरूक होंगे, है ना। और देखो यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, यूजफुल फॉर लिविंग बींग्स, प्रोवाइड फूड शेल्टर फॉर एनिमल, कीप एनवायरनमेंट क्लीन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, है ना, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो टॉपिक क्या है, और फॉर्मेट बेटा सेम फॉलो होता जाएगा। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है बेटा आपका, अगला टॉपिक बताने से पहले बेटा आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि आपका जो प्लान है, जो आपका इंग्लिश का प्लान चल रहा है वो कैसा है ना। जैसा कि बेटा आप जानते हो कि मैंने ये क्लास आपकी ये ले चुकी है, मास्टर प्लान आपको बता चुकी हूँ। इंग्लिश ये इवनिंग क्लास भी मैराथन क्लास हो चुकी है कंप्लीट इंग्लिश की। वायरल मॉडल पेपर ये क्लास भी हो चुकी है। अब बेटा जो आपकी क्लास होगी वो होगी फ्रोज पोइट्री की 100 प्लस मैराथन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इस क्लास को, ध्यान में इस क्लास को रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो इसको मिस मत करना। बाकी ये आपका शेड्यूल है, 5 बजे आपका वायरल क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, फिर इंग्लिश की महा मैराथन होगी, कंप्लीट सप्लीमेंट्री, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर एप्लीकेशन, रिपोर्ट, आर्टिकल राइटिंग, एंड देन लास्ट में अंतिम दहाड़ एंड एग्जाम डे वाले दिन आपकी स्पेशल क्लास होगी जो कि होगी अंतिम वरदान क्लास। अगर आपको और कोई क्वेरी चाहिए तो आप, मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है, अगला टॉपिक है बेटा आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, साइंस एग्जीबिशन आपके कॉलेज में हुआ है उसको लेकर के, ठीक है। ये हिंट आपका दिया हुआ है। अगला टॉपिक क्या है देख लेते हैं।
अगला टॉपिक जो बेटा आपका है वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ, अच्छा ठीक है फिर से ये आया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार आ रहा है, तो बेटा इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, और देखो इस बार देखो हिंट चेंज किया है, क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ ट्री, देयर यूटिलिटी, इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट्स दैट दे गिव, ट्री एंड ह्यूमन हेल्थ, योर इंप्रेशन। अब देखो टॉपिक सेम, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पहले भी था, लेकिन हिंट बदल दिया, यानी इस बार कुछ अलग आपको लिखना है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना, क्या पता टॉपिक सेम कर दे हिंट चेंज कर दे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। तो वही सेम फॉर्मेट बेटा है ना, वही सेम फॉर्मेट आप फॉलो करोगे। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है आपको। अब देखो आर्टिकल आ गया, आर्टिकल लिखना है क्या, इंपॉर्टेंट टू टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, प्रतिदिन एक्सरसाइज करने के जो है फायदे वो आपको बताने हैं, इंपॉर्टेंस बतानी है। उसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन बताना है, फिर कीप अवर बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज और कंक्लूजन। ये सारी चीजें आपको आर्टिकल के अंतर्गत बताना है। वही सेम फॉर्मेट देखो यहाँ पर भी फॉलो हुआ है, यहाँ पे भी बेटा सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाली गई है एंड देन यहाँ पे नीचे क्या लिखा गया है, नेम लिखा गया है। ओके ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देख लिया जाए, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अब देखो आगे बेटा क्या आया है, यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज के टाइम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस और मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन पे आपको लिखना है 80 से 100 शब्दों में, या फिर आपसे बोलेगा यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ स्मार्टफोन। दो तरीके से सवाल पूछ सकता है और ये है बेटा उसके हिंट, फोन, कॉन्टेक्ट, गूगल सर्च, एंटरटेनमेंट, मोबाइल फोन, शॉपिंग, साइबर क्राइम्स एंड हार्मफुल इंटेलिजेंस। और ये चीज तो बेटा जरूर ऐड करना क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है ये चीज आज के टाइम पे, तो इसको ऐड करते हो तो काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनेशन पे। तो वही सेम फॉर्मेट, आप यहाँ पे हेडिंग लिखोगे, यहाँ पे आप नेम लिखोगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। अगला देख लेते हैं। अगला बेटा क्या टॉपिक है, अगला टॉपिक है अ विजिट टू अ जू। 80 से 100 शब्दों में इसे भी आपको लिखना है। सबसे पहले व्हाट इज जू, जू क्या होता है, प्लेस वेयर द जू इज, वो जगह जहाँ पे जू था, एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल जो भी आपने देखे, एंड देन लास्ट में आपको उसका निष्कर्ष बताना है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, ध्यान में रखना है इस टॉपिक को, है ना, ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक है बर्थडे पार्टी। आर्टिकल तैयार करना है बर्थडे पार्टी। मैंने बताया ना कि जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया उसको आपको शॉर्ट में डिफाइन करना है। तो अब देखो बर्थडे पार्टी में आप किसी अपने फ्रेंड के गए, वहाँ बर्थडे पार्टी में आपने जो जो चीजें एक्सपीरियंस की उसको शॉर्ट में यहाँ पे बताना है ना। तो देखो हुज बर्थडे पार्टी, किसकी बर्थडे पार्टी थी, टाइम और जगह क्या थी, डिस्क्रिप्शन क्या था, सेलिब्रेशन कैसे हुआ, योर इंप्रेशन, आपका क्या प्रभाव पड़ा वहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने बता दिया, देखो जो बताया वही चीजें लिखना है आपको, है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। मे बी ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अब देखो ध्यान में बेटा क्या चीज ये रखनी है कि देखो मैंने बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं दिए हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम इतने टॉपिक बताने के बाद कह रही है मैंने तो बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं दिए। बेटा ये बहुत कम टॉपिक है, बहुत कम टॉपिक है इस टाइम पे तो, वरना आपको पता है मैं शुरुआत में 20-20 लेटर एप्लीकेशन और 20-20 रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग करवाती, तो वो ज्यादा होता। तो बट ये बहुत कम टॉपिक है, इनको आपको लर्न, रट्टा नहीं मारना, समझना है। एक जो टेक्निक है वो समझनी, ये तो मैंने आपको बता दिया। लिखना नहीं आता तो उसे तो मैं क्लास में बताऊंगी, जो कि आपका मेरा मास्टर प्लान देख ही चुके हो। और याद रखना बेटा योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो एग्जामिनेशन हॉल में बेटा ध्यान रखना कि आप अपना इंप्रेशन ना खराब करो, पहला, है ना। तो विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच कि आप वीडियो में एंड तक बने रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।